हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एमपी जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। ओके, और मैं इसमें ऑल डाउट्स भी क्लियर करूंगा। आपके काफ़ी डाउट्स मेरे पास हो चुके हैं, तो मैंने कई दिन से उसके ऊपर कोई बात नहीं की है। ओके, याद रखना दोस्तों, मैं आपको आज एक जो मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज़। ओके, तो मैं जीडीएस के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट न्यूज़ ही मान के चलिए कि जो रिसेंटली मतलब जारी की गई है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ओके दोस्तों, तो वो चीज़ें मैं सारी बताने वाला हूँ आपको इसमें। चलिए ध्यान रखना, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपसे इसमें थोड़ा रिजल्ट्स के बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे कुछ डाउट्स थे, वो पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ इस वीडियो में। ओके, याद रखना। तो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर इसमें कर दूँ, मैंने उसमें लिखा तो नहीं है थंबनेल पर, मैं बता देता हूँ पहले ही। इनका जो हिमाचल प्रदेश वालों का है, तो उनको मैं अभी यहाँ से आगाह कर दूँ, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। देखो ये न्यू लिखा दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हुज फी पेमेंट इज़ नॉट जनरेटेड और रजिस्टर्ड आउट नॉट अप्लाइड कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फ्रॉम 7/11/2020 टू 9/11/2020, यानी कि कल तक ही आपकी फ़ीस सबमिट इन परफॉर्म तक की जाएगी। ओके दोस्तों, तो याद रखना, जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो अपनी फ़ीस सबमिट कर दें, इस बात का ध्यान रहे। ओके, यहाँ आपको लिखा देखा होगा 7 से लेकर के, देखिए यहाँ लिखा दिख रहा होगा ना। देखो कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, ये एक्सटेंड की गई थी, जो सबमिशन था ना पेंडिंग वाला, वो एक्सटेंड कर दिया गया था। इसी वजह से आप मान चलिए फीस तो ये आपको पता है साथ ही कट जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट डेट जो आपकी मान चलिए वो 7 to 9 है अब। ओके, तो याद रहे, जो कैंडिडेट्स मतलब रह गए थे वो अपने कंप्लीट कर सकते हैं अब। ओके दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गई हमारी हिमाचल प्रदेश से संबंधित सूचना। और मैं थोड़ा सा और बता दूँ आपके बारे में, यानी कि तो चलिए पहले मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ जो मैंने बताया था कि क्या न्यूज़ है, क्या जानकारी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये जो ट्वीट किया गया था, मैं बता दूंगा कब किया था, कब। देखिए लिखा दिखा रहा है आपको यहाँ से कि जो ट्वीट किया गया था ये 3 नवंबर को किया था, यानी कि 5:46 का है। ओके, ये चीज़ दिख रहा होगा। प्लीज़ MPGDS रिजल्ट डिक्लेयर करो, मतलब करा दो ना, जाने कितने स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप रिजल्ट डिक्लेयर करा दो। ओके, ये मतलब ऐसा मैसेज किया गया था। चलिए, जो ट्वीट मतलब आई मीन जो देखो इसका जो जवाब आया है, ये जवाब तो नॉर्मली है, मैं बता रहा हूँ, क्या चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान समझिएगा। ये तो हमेशा से आ रहा है, बस मेरा बताने का था। याद रखना, 15-20 दिन पहले भी यही चीज़ थी, 1 महीना पहले वही चीज़ थी। तो यही है, द मैटर इज इन प्रोग्रेस, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन ड्यू कोर्स। ओके, यानी कि कुछ समय बाद, कहने का मतलब ये है कभी जो मामला है वो पेंडिंग में है। तो ये बात सच है, मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये सत्य है। ओके, पहले ये पूछ रहे थे टेक्निक, पहले ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये मतलब जो जानकारी मिली है उससे यही पता पड़ा रियल में इसमें पोस्ट ऑफिस ने बस इतना ही झूठ इन्होंने बताया था एक बार कॉल पर, कहाँ रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उनका भी गलती नहीं मानना है, याद रखना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो हरियाणा और जम्मू का जो रिजल्ट था ना, उन इसकी अपेक्षा उनकी जो वैकेंसियाँ थी वो कम से कम 4-5 गुनी कम थी इनसे, ये आपको पता है। तो ये मान चलिए उनका भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रिजल्ट आने में, आपको पता है ना। फिलहाल में ये नेक्स्ट मंथ ही मतलब जो निकल गया उसमें ये डिक्लेयर किए गए हैं। तो आप इस हिसाब से मान चलिए इतनी वैकेंसियाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका जो रिजल्ट है इसमें टाइम लग सकता है, ये मान चलिए नवंबर भी कर सकती है, इस बात का ध्यान रहे। हो सकता है कि वो 20 तारीख के बाद दे दें, ये नहीं मैं कहूँगा नहीं आपसे, बट लेकिन अगर नवंबर भी गुजर जाता तो कोई मैं ज़्यादा टाइम नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये काम थोड़ा स्लो हुआ है कोरोना की वजह से। आप समझ सकते हो काम काफ़ी स्लो हुए हैं। ओके, याद रखना, इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा है देखने पर। तो मैं आपको बता दूं, तो ये चीज़ कोई नहीं है, बस इतना ही फेक निकला था उस टाइम पर कि उन्होंने ये बोला था कि 28-29 में जो रिजल्ट आ जाएगा वो चीज़ नहीं यहाँ देखने को मिली। याद रखना इस चीज़ की, क्योंकि हो सकता है काम कंप्लीट ना हो पाया हो। तो वही चीज़ इन्होंने अभी रिप्लाई में दी है 2 डे एगो। देखिए 2 डे एगो यहाँ रिप्लाई किया गया, यानी कि ओके, याद रखना इस बात का। तो मैं आपको यही चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना था आज के लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो जो मतलब नहीं कि, तो ये मान चलना कि आपका जो अभी काम चल रहा है, और आपको पता है कि वेरिफिकेशन के बाद आपका रीवेरिफिकेशन भी होता है। ओके दोस्तों, तो याद रखना इस बात के लिए, यानी कि क्योंकि आपका रीवेरिफिकेशन भी होता है, और वेरिफिकेशन तो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, ये तो कंफर्म है, ये तो क्लियर भी हो गया था उस टाइम में। बस रीवेरिफिकेशन के उसमें पड़ा हुआ है, तो हो सकता है ना कंप्लीट हो पाया हो काम, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा टाइम और लग रहा हो, याद रखना। तो अब जल्दी, अब इतना आएगा, कुछ टाइम और लगेगा, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये मान चलिए। अब इस मंथ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ तो हो कन्फर्म है का रिजल्ट आ ही जाएगा। इसीलिए कोई चीज़ अभी नहीं कहूँगा कि आज आ रहा है कल आ रहा है, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूँ 28-29 की जो मैंने कन्फर्म समझा था, जो मुझे सूचना मिली थी यानी कि बात करके, तो उन्होंने यही बताया था, लेकिन वो चीज़ फेक निकल चुकी है। तो इसलिए मैं कोई इन्फॉर्म नहीं करने वाला हूँ। इतना ही है कि आपका जो रिजल्ट है ये मान चलिए कुछ टाइम और ही लगेगा बस। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।